So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द टू फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की, और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। और अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं पर यूनिट सिस्टम में, और आपको धीरे धीरे पर यूनिट का मतलब समझ में आ रहा होगा। और ये क्यों करते हैं, बेसिकली पर यूनिट से जितने भी हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम या इंपीडेंस डायग्राम, वैसे तो इंपीडेंस बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंस डायग्राम बना रहे हैं। और ये रिएक्टेंस डायग्राम अगर आपको बनाते आ गया तो आपका 25 to 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फॉल्ट एनालिसिस में। उसके बाद सिर्फ आपको क्या चाहिएगा, फॉल्ट के लॉजिक्स चाहिएंगे फॉल्ट एनालिसिस में, जो कि पढ़ेंगे हम लोग, और आप बड़ी आसानी से यहां पर फॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बेसिक है जो पावर सिस्टम में पूरे हर जगह पे पर यूनिट की बात होगी तो आप अनअवेयर नहीं हो, इसलिए मैंने पावर सिस्टम का ये जो पहला बेसिक टॉपिक है इसी में पर यूनिट को कवर कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको पूरे इंटायर पावर सिस्टम पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। बट हमेशा की तरह वही वोल्टेज जनरेटर के लिए तो से ठीक है, यहां पे किलो वोल्ट बेस जो कि न्यू है, वो इसके लिए अभी कितना आ जाएगा, 20 किलो वोल्ट ही रहेगा। बट ये अभी सिर्फ और सिर्फ जनरेटर के लिए, बाकी सारे कंपोनेंट के लिए बेस नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारे कंपोनेंट के लिए बेस वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए यहां पर 20 किलो वोल्ट, ये जो रेड से लिख रहा हूं ना मैं, रेड से, ये ऑलरेडी जो ब्लैक में लिखी गई है सारी बातें, इनके लिए जितने भी वोल्टेजेस लिखे सारे ओल्ड वोल्टेज, अब मैं न्यू बेस वोल्टेज मानूंगा, ठीक है। न्यू बेस वोल्टेज मैं रेड कलर से लिखूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्रांसफार्मर T1। ट्रांसफार्मर T1 देखेंगे अगर हम लोग, ट्रांसफार्मर T1, तो इसका ट्रांसफार्मर T1 को देखिएगा ना, ट्रांसफार्मर T1 को, तो यहां पर जेट पर यूनिट न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेट पर यूनिट ओल्ड, तो ओल्ड कितना है, ओल्ड ये है, ठीक है। तो J 0.1, ठीक है, MVA न्यू, फॉरएवर न्यू कितना है, फॉरएवर क्या है न्यू 300, और इसका ओल्ड कितना है हमारा 350, ओल्ड कितना है 350। और किलो वोल्ट में ओल्ड ऊपर क्या आता है, ओल्ड आता है, तो ओल्ड कितना है हमारा प्राइमरी साइड, अब देखिए 2 है यहां पर, फिर से मैं कर देता हूं, ठीक है। फिर से अगर मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी, वैसे तो आपको एक ही बार के लिए करना है, या तो प्राइमरी के लिए कर लीजिए, सेकेंडरी कर लीजिए, बट मैंने यहां पे दोनों करके बताता हूं, ठीक है। यहां पर अगर लाइन जो अप्लाई किया है, थोड़ी देर के लिए स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज वो भी कितना अप्लाई किया है, 0.9 पर यूनिट, और फेज में भी क्या होगा वो 0.9 पर यूनिट, मतलब लाइन की बात करें फेज की बात करें तो 0.9 एवरीवेयर है, ठीक है, चाहे फेज में बोले चाहे लाइन में। अभी आपसे पूछा है कि आपको रेटेड का कितना है, 0.9, तो हम लोग सबसे पहले रेटेड निकाल लें। तो जो भी अवेलेबल हमारे पास चीजें हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एमवीए दे रखा है, तो यहां से किलो वोल्ट अगर बेस निकालें तो एमवीए 100 MVA 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू करेंट बेस कितना हो जाएगा
437.38। ठीक है, तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट होते हैं पर यूनिट सिस्टम में, और पर यूनिट सिस्टम की एक एक चीज मैंने सारी बता दी है आपके। अगर मैं कंक्लूजन लूं इस पर यूनिट सिस्टम का, तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ईएससी कन्वेंशनल, ईएससी ऑब्जेक्टिव, गेट के ऑब्जेक्टिव और सेमेस्टर वाइज जितने हो सकते थे सारी चीजें कवर करिए। इससे बाहर पर यूनिट का एक भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, जहां मिले आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है गाइस, सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है, और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से। जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।